हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी एंड मोटिवेशन। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अटेस्टेशन फॉर्म कैसे बनता है, अटेस्टेशन फॉर्म हम कैसे भरेंगे। तो अटेस्टेशन फॉर्म को भरने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो सेकंड वेरिफिकेशन में जो कंप्लीट फॉर्म मिलता है, इसमें जो है आपका अटेस्टेशन फॉर्म होता है, एक आपका इंश्योरेंस वाला जो है फॉर्म होता है, आपका वहाँ पर जो है इंश्योरेंस के लिए जो एक फॉर्म भराया जाता है, और एक जो है आपका एक नॉर्मल जो फॉर्म होता है जैसे आइडेंटिटी के लिए जो होता है वो वाला फॉर्म होता है। तो यहाँ पर जो अटेस्टेशन फॉर्म की जो होती है 3 कॉपीज होती है, और आपको देखो मैं आगे और एक फॉर्म दिखाता हूँ जो जिस तरह से फॉर्म होते हैं। इसके बाद जो हम अटेस्टेशन फॉर्म फिल करना स्टार्ट करेंगे। देख पा रहे होंगे आपके सामने एक और फॉर्म दिया है, इसको जो है NPS जो है यहाँ पर नाम दिया गया है। ये जो फॉर्म होता है आपको इस फॉर्म की भी जो है 3 कॉपीज फिल करनी होती है, और इस फॉर्म को जो है आपको ब्लैक पेन से फिल करना होता है। तो जो है पार्ट 2 जो इस वीडियो का होगा उसमें हम इसी फॉर्म को जो है फिल करना देखेंगे। इसके बाद आपका जो एक और फॉर्म होता है जो कुछ इस तरह से होता है। देखिए ये वाला फॉर्म इतना लंबा होता है, इसको भरने के बाद यहाँ पर जो है आपका एक और फॉर्म स्टार्ट होता है। ये वाला फॉर्म होता है, इसकी केवल एक ही कॉपीज होती है, जिसमें आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर जो अपनी डिटेल्स फिल करनी होती हैं। तो हम आज जो है सबसे पहले अटेस्टेशन फॉर्म को देखते हैं किस तरह फिल करना है। तो इसमें हमें सबसे पहले जो यहाँ पर एक फ़ोटो चाहिए होगी, अपनी जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होती है उस फ़ोटो को यहाँ पर लगाना होगा। जो क्योंकि हमें जो है 3 कॉपीज यहाँ पर देनी होती हैं, तो हमें 3 फ़ोटो चाहिए होंगी, जिन पर जो है यहाँ पर ये कंडीशन नहीं होती है कि आपको नेम और डेट लिखवाना। लेकिन अगर आपके पास नेम और डेट वाली फ़ोटो है तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वहाँ पर अगर वो आपको नेम और डेट के रिगार्डिंग जो एक्सक्यूज देते हैं तो आप वहाँ पर जो है अपनी फ़ोटो लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि जो है यहाँ पर आपको जो है अपना नेम, फुल नेम लिखना है। यहाँ पर जो आपका फुल नेम आ जाएगा, फुल नेम में जो है जैसे मेरा नाम राहुल कुशवाहा है तो यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर आपको अटेस्टेशन फॉर्म में क्या करना है कि आपको अटेस्टेशन फॉर्म जो है ब्लू पेन से भरना है। मैंने यहाँ पर ब्लैक पेन से भर दिया था, लेकिन मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। उन्होंने कहा अगर भर गया है तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर आपको अटेस्टेशन फॉर्म जो है ब्लू पेन से ही भरना होता है। इसके बाद आपका जो है सेकेंड जो आपको जो है अपना प्रेजेंट एड्रेस भरना है, और यहाँ पर आपको ये जो जितना भी डिटेल्स फिल करनी है आपको कैपिटल लेटर्स में ही जो है फिल करनी है। इसके बाद आपको जो है होम एड्रेस, अगर आपका जो प्रेजेंट एड्रेस एंड होम एड्रेस सेम है तो सेम भर दीजिए। अगर आपका जो है एड्रेस दोनों अलग अलग है तो आप अलग अलग भर दीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको जो है आपको बताना है कि इफ़ ओरिजिनली रेजिडेंस ऑफ पाकिस्तान या बांग्लादेश, अगर आप जो है किसी अदर कंट्री से तो आपको भरना। अगर आप इंडिया से ही अदर कंट्री से नहीं है तो आपको NA भर देना, मतलब कि नॉट एलिजिबल। तो यहाँ पर आपको ये भर देना अगर आप जो है यहाँ से नहीं है। इसके बाद आपको दिया पर्टिकुलर्स ऑफ प्लेस विद पीरियड ऑफ रेजिडेंस वेयर। अगर यहाँ पर अगर आप यहाँ पर एप्लीकेबल होते हैं कि आप जो है किसी अदर स्टेट से रहें तो आपको ये आगे जो है डिटेल्स फिल करनी होती हैं कि आप जो है यहाँ पर कितने साल से जो रह रहे हैं, कहाँ पर रह रहे हैं। इस तरह से आपको ये एड्रेस यहाँ पर फिल करनी होती है। अगर आप जो है कॉलम नंबर 4 के लिए एप्लीकेबल है, अगर आप किसी अदर कंट्री से आते हैं तो अगर आप इंडियन ही है तो आपको ये फिल करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट जो होगा आपको यहाँ पर जो है भरना है अपना नेम इन फुल एंड एलियस इफ़ एनी, इस तरह से। तो यहाँ पर आपको जो है अपने पूरे आपका अपना नेम भरना है, फादर नेम, मदर नेम, यहाँ पर वाइफ और हस्बैंड, अगर आपकी जो है शादी हो गई, आप मैरिज हो गई है आपकी, तो यहाँ पर वाइफ और हस्बैंड, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स यहाँ पर भर देना है। और साथ में जो आपको जो उनका बर्थ ऑफ प्लेस, अगर आपकी जगह बचती है तो आप बर्थ ऑफ प्लेस भर दीजिए। और जो है आप जो है परमानेंट एड्रेस, अगर आपका प्लेस बचता है तो भर दीजिए, नहीं तो आपको केवल यहाँ पर नेम जो है फिल कर देना है। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो होता है आपका कॉलम इन्फॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड विथ रिगार्ड्स टू सन एंड और डॉटर इन केस स्टडी लिविंग इन फॉरेन कंट्री। अगर आपकी जो है आपकी मैरिज हो चुकी है, आप शादीशुदा हैं और आपके बच्चे हैं, जो आपके बच्चे जो है कंट्री के बाहर पढ़ रहे हैं, तो आपको यहाँ पर वो उनकी जो है डिटेल्स भरनी पड़ेंगी। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आपको यहाँ पर लिख देना है नॉट एलिजिबल। और इसके बाद आपकी जो है नेशनलिटी पूछी जाती है। नेशनलिटी में जो भी आपकी नेशनलिटी आती है, आप जो है इंडियन है तो आप इंडियन भर देंगे। इसके बाद जो डेट ऑफ बर्थ, आपको जो है अपनी डेट ऑफ बर्थ भर देनी है। प्रेजेंट एज भर देनी है। आपको प्रेजेंट एज जो किस तरह से भरनी है कि मान लो आप 6 दिन की आपको इस तरह से भरनी है, जैसे मान लो कि 6 दिन 2 महीने और मान लो कि 19 वर्ष, इस तरह से आपको जो है अपनी पूरी जो है एज भरनी है। यहाँ पर केवल ऐसा नहीं लिखना है कि 19 वर्ष, आपको जो है अपनी डेट ऑफ बर्थ से जो है यहाँ पर कैलकुलेट करके अपनी पूरी जो है यहाँ पर एज इस तरह से भरनी है।
इसके बाद आपका जो नेक्स्ट जो आपको क्या भरना है कि एज एट मैट्रिकुलेशन, तो वो आपको जब 10th पास की थी आपके जो है एज कितनी हो रही थी वो भर देना है आपको। इसके बाद आपको जो है प्लेस ऑफ बर्थ जो है डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट इन विच सिचुएटेड, तो आपको पहले अपना जो है लोकल एड्रेस यहाँ पर भर देना है, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट एंड इसके बाद स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट विच, यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट भर देनी है और इसके बाद आपको अगेन जो है डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट भरनी है और आपको सारी जो है डिटेल्स ब्लू पेन से और कैपिटल लेटर में ही भरनी है। इसके बाद आपका जो है रिलीजियन क्या है, आप हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन, जो आपका रिलीजियन है आपको अपना रिलीजियन भर देना है। इसके बाद अगर आप क्या है SC ST में आते हैं तो आपको यस भर देना है। अब मैं OBC में आता हूं तो मैंने यहाँ पर नो भरा है। अगर आप SC ST में आते हैं तो आपको यस भरना है, अन्यथा आपको नो भर देना है। इसके बाद जो आपको नेक्स्ट जो भरना है उसको आपको जो है अपनी कॉलेज और जो स्कूल की जो डिटेल्स वगैरह जो है आपको वो भरनी है। तो आपको जो है यहाँ पर अपने स्कूल की डिटेल्स भरनी है। मुझसे कहा गया था कि जो है 8th से लेकर 12th तक की आप डिटेल्स भर दीजिए, स्कूल का नाम, आपकी जो है डेट ऑफ इंटरिंग, डेट ऑफ लिविंग एंड एग्जामिनेशन पास, कौन सा एग्जामिनेशन आपने पास किया, ये जो है आपको डिटेल्स जो है आपकी मार्कशीट में मिल जाती है। जैसे आपका जो है सन लिखा रहता है 2016-17, तो डेट ऑफ एंटरिंग आपको 2016 भर देना है और डेट ऑफ लिविंग 2017 भर देना है। इस तरह से भरना है। यहाँ पर मैंने 8th से 12th तक भर दिए हैं, लेकिन अगर आप जो है आपको भरने में इतनी जो है परेशानी हो रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे जो है बहुत ही धीरे धीरे यहाँ पर भरने पड़े क्योंकि यहाँ पर स्पेस उतना ज़्यादा नहीं था। तो आप केवल जो है 8th 10th एंड 12th जो है भर सकते हैं या फिर आप केवल 9th से 12th भी भर सकते हैं। जो आपको जो है वहाँ पर जब आप फॉर्म लेने जाएंगे तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं, जैसा आपको वो कहें आप वैसा कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप पूरी डिटेल्स भर सकते हैं तो आप पूरी भी भर दीजिए। इसके बाद आपको जो है नेक्स्ट जो है पेज पर आ जाना है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर दिया गया है कि आर यू होल्डिंग और हैव एनी टाइम हेल्ड एन अपॉइंटमेंट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पर जॉब वगैरह का है। अगर आप पहले से कोई जॉब कर रहे हैं इस तरह से जो होता है तो यहाँ पर आपको NA भर देना। अगर आप वैसे कोई भी आपकी जो यहाँ पर ये एलिजिबल नहीं होता है, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में यहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं इस तरह से, तो आपको जो यहाँ पर NA भर देना है। इसके बाद जो है नेक्स्ट आपको भरना है यहाँ पर इस 12th पॉइंट में जो आपको यहाँ पर पूछा गया है कि हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, आप कभी क्या अरेस्टेड हुए, इस तरह से जो है ये पॉइंट्स है। तो आपको यहाँ पर सभी में जो है नो भर देना है। आप यहाँ पर आपको अगर आप जो है जल्दी फॉर्म भरना भी चाहते हैं तो आप यहाँ पर बिना पढ़े हुए इसको जो है नो कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप जो है पढ़ लीजिए, आप उसके अकॉर्डिंग लगा दीजिए। यहाँ पर नॉर्मली जो है सभी के लिए जो है नो पर ही एप्लीकेबल होता है, क्योंकि अगर आप कभी अरेस्ट नहीं हुए हैं, आप पर जो है कोई केस वगैरह नहीं चल रहा, कोई जो है प्रोसीड इस तरह से कोई भी जो है लॉ ऑफ कोर्ट इस तरह से, तो आप जो है यहाँ पर नो ही भर दीजिए। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो स्टेप होता है यहाँ पर आपको कुछ सभी में नो ही भर देना है। इसके बाद यहाँ पर जो आता है नेम ऑफ 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ योर लोकेलिटी, आपको ऐसे 2 व्यक्तियों के नाम लिखना है। आपके जो है आपके टाउन में हो सकते हैं, आपके जो आसपास हो सकते हैं, जो आपको जानते हो रिस्पॉन्सिबल हो। तो आपको क्या करना है कि उनका नाम लिखवा लेना है, उनका यहाँ पर नाम आ जाएगा, यहाँ पर उनका एड्रेस भी आपको भर देना है और उनके सिग्नेचर करवा लेना है। अगर हो सके तो मोबाइल नंबर करवा लेना, नहीं तो उतना ज़रूरी नहीं होता है। तो आपको केवल क्या करना है, नाम भर लेना है, उनका एड्रेस भर लेना और उनके सिग्नेचर करवा लेने। ये केवल इसके लिए होता है कि आपको जो है ये लोग जानते हैं इस तरह से। इसके अलावा यहाँ पर कोई और इसका पर्पस नहीं होता है आपकी लोकेलिटी की जो है किसी भी पर्सन्स के साइन या एड्रेस लेने का। तो यहाँ पर आपको जो है आप अपने अड़ोस आपके आसपास से जो आपके पड़ोसी रहते हैं उनके साइन करवा सकते हैं। इसके बाद आपको आगे क्या करना है कि आपको यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, तो ये जो आपको यहाँ पर दिया है आपको यहाँ पर अपने सिग्नेचर कर देने हैं कि आपने जो ऊपर इन्फॉर्मेशन दी है पूरी सही है। तो यहाँ पर जो आपको अपने सिग्नेचर कर देने हैं, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। यहाँ पर जो प्लेस आप जो जहाँ पर ये फॉर्म सबमिट कर रहे हो वहाँ पर जो है वो प्लेस भर देना है। आपको डेट भर देनी है, जिस डेट को आप जो फॉर्म सबमिट कर रहे हैं तो आपको वो डेट भर देनी है, या फिर जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं जिस डेट को, उस डेट को भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर कोई जो है ये नहीं होता है कि आप जिस दिन फॉर्म सबमिट कर रहे हैं उसी दिन की डेट हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है आप फॉर्म सबमिट करने जाते हैं लेकिन जो है किसी ना किसी गलती के कारण उस दिन फॉर्म सबमिट नहीं हो पाता है। तो इस केस में जो आपको डेट बदलनी नहीं है, आपको डेट वही रखने हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम। आगे जो आपको क्या फिल करना है कि आपकी जो है आइडेंटिटी सर्टिफिकेट जो यहाँ पर होते हैं ये आपको फिल करने होते हैं।
और इस पर जो है साइन करवानी होती है। तो साइन की बात करें तो साइन किसके हो सकते हैं, यहाँ पर जो जितने आपको ये ऑप्शन दिए इनमें से किसी एक के या किसी दो के होते हैं। यहाँ पर जो छतरपुर, मैं बता दूं कि मेरा जो वेरिफिकेशन हुआ था वो छतरपुर में हुआ था। तो छतरपुर में जो है उन्होंने कहा था कि 2 अलग अलग जो है ऑफिसर्स के जो है साइन चाहिए होते हैं। अदरवाइज कहीं पर भी आप जाते हैं तो जो है ऐसे जो है किसी एक ऑफिसर के भी साइन चल जाते हैं। तो आपको यहाँ पर जो गैजेटेड ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, तो गैजेटेड ऑफिसर में जो आपके जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं, तो जैसे आपका जो है तहसीलदार हो गया, नायब तहसीलदार हो गया, आपका जो है डॉक्टर हो गया, लेकिन डॉक्टर कैसे, गवर्नमेंट डॉक्टर होने चाहिए, IAS IPS, रेलवे में जो ऑफिसर होते हैं, कोई भी ये सारे जो है गैजेटेड ऑफिसर में आ जाते हैं। गैजेटेड ऑफिसर में क्या होता है, ग्रुप भी होते हैं, तो ग्रुप ए और ग्रुप बी। तो यहाँ पर जो है नहीं दिया है कि ग्रुप ए की करवाने या ग्रुप बी की, तो आप किसी के भी करवा सकते हैं। जैसे IAS होता है, IPS, ये जो है ग्रुप ए के कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो है आप जो है डॉक्टर के भी करवा सकते हैं, किसी के भी साइन करवा सकते हैं। इसके बाद जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो इसमें जो आपके MLA भी आ जाते हैं। इस तरह से जो आप MLA के भी साइन करवा सकते हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। यहाँ पर जो सब डिवीज़न मजिस्ट्रेट के भी आप साइन करवा सकते हैं, तहसीलदार और नायब तहसीलदार, प्रिंसिपल और हेडमास्टर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्कूल। तो आपने जहाँ से जो है 10th पास या 8th पास किए, आप वहाँ के जो है प्रिंसिपल के साइन भी करवा सकते हैं। और साइन के साथ आपको जो है उनकी जो है सील लगवा लेनी है कि वो किस पद पर है। तो ये सील जो दिखाती है कि वो किस पद पर, जो डेस्टिनेशन जो होती है उसके लिए जो है सील काम करती है। तो आपको जो उनके साइन करवा लेने हैं। यहाँ पर जो पोस्ट मास्टर की भी करवा सकते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की भी करवा सकते हैं और पंचायत इंस्पेक्टर की भी, इनमें से किसी के भी आप साइन करवा सकते हैं। तो मैंने जो है एक पर जो है अपने प्रिंसिपल सर के साइन करवाए थे और दूसरे पर डॉक्टर के। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रिंसिपल की यहाँ पर सील लगी है, उन्होंने यहाँ पर साइन किए। और मैंने उस स्कूल में जो है 2 साल यहाँ पर जो है 2 साल पढ़ाई की थी, 9th एंड 10th। तो यहाँ पर मैंने 4 ईयर लिख दिया था, तो उन्होंने काट कर यहाँ पर 2 ईयर लिखा। इसके बाद जो है आपको इसी तरह जो है एक और जो है आइडेंटिटी सर्टिफिकेट 2 कॉपीज यहाँ पर रहेंगी। तो इसमें जो है मैंने यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर के साइन करवाए हैं जो कि सिटी हॉस्पिटल छतरपुर है। तो आप जो है इस तरह से साइन करवा सकते हैं। आप जो यहाँ पर जितने भी आपको दिए गए हैं इनमें से आप किसी के भी साइन करवा सकते हैं। 8 में से जो है किसी के भी साइन करवा सकते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पर आपका जो फॉर्म ये ख़त्म हो जाता है। इसके बाद आपका जो NPS जो फॉर्म होता है, ये फॉर्म होता है। तो आपको इसके बारे में मैं सेकंड पार्ट में बताऊंगा। ये फर्स्ट पार्ट में केवल इतना ही, क्योंकि अगर मैंने पूरा फॉर्म फिल करना बताया तो वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाएगी। तो आप जो है इस अटेस्टेशन फॉर्म को कैसे फिल करना है आपने पूरा देखा। आप बहुत अच्छे से जो है इसको ध्यान से भरिए और कोई भी गलती ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। आपको जो है इसकी 3 कॉपीज़ जो है यहाँ पर करवानी होंगी और तीनों कॉपी को जो बहुत ही केयरफुली भरना है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, वीडियो से आपने कुछ सीखा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और जो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको यहाँ पर जो है GDS रिलेटेड, GDS की चाहे कोई न्यू वैकेंसी निकली हो या आपको जो है ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या वर्क प्रोफाइल के रिगार्डिंग, तो यहाँ पर सारे प्रकार की जो है इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी। आप प्लीज़ तो आप हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और आप हमारे टेलीग्राम पर भी जो है जुड़ सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।